कामरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं K4U न्यूज़। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अभी मैं मधुबनी ज़िला के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के बनकट्टा चौक पर हूं और मैं यहां के लोगों से जानने वाला हूं क्या बिहार बदलेगा, क्या बेनीपट्टी बदलेगा, क्या बेनीपट्टी में विकास हुआ है, क्या कुछ मुद्दा है यहाँ के लोगों का। और इस बार लोग जो हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस किनको वोट करेंगे, निर्दलीय उम्मीदवार को करेंगे, यहाँ जनसुराज भी और कई पार्टी कई चेहरा है तो किनको वोट कर रहे हैं, कैसा रुझान लग रहा है। हम बारी बारी एक एक करके लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किनको वो लोग वोट देंगे। भैया, इस बार वोट कीजिएगा ना आप लोग? हाँ, वोट तो करेंगे। किधर वोट कीजिएगा, किधर का हवा है? इस बार तेजस्वी यादव का वोट करेंगे। तेजस्वी जी को वोट कर रहे हैं। बेनीपट्टी से किनको ला रहे हैं? हम लोग बेनीपट्टी तरफ से नहीं है, हम लोग बासोपट्टी तरफ से। बासोपट्टी साइड हाँ, से। बासोपट्टी। ये इधर लोकल लोगों से बातचीत। बाबा, आप यहीं के हैं? नहीं, हमारा घर बेनीपट्टी में है ना। तो बेनीपट्टी में बदलाव होते, किसको दे रहे हैं वोट इस बार? कांग्रेस के देंगे। कांग्रेस को दे रहे हैं। क्यों पसंद है? अच्छा, क्यों पसंद है? काम हुआ है बेनीपट्टी काम में? नहीं, बदलना है सरकार। नालनी जी अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छा हुआ खराब हो, सरकार बदलना चाहिए। तो नालनी जी को समर्थन दे रहे हैं बेनीपट्टी से कांग्रेस। अच्छा, ओके। इधर आइए। को दे रहे हैं फूल छाप, हाथ छाप या जनसुराज या दूसरे? हम फूल छाप को दे रहे हैं। काम हुआ है बेनीपट्टी में? हाँ, क्या कुछ बताइए। सब कुछ हुआ है काम। रोड बना है, अच्छा, पैसा भी दिया है, अच्छा, गरीब को भी बहुत सहारा मिला है, अच्छा, वृद्धा पेंशन हम लोग का बढ़ाया है। अच्छा, इसीलिए हम लोग खुले तो छाप देंगे। एनडीए सरकार से आप लोग बहुत खुश हैं उनके कार्यकाल से? हाँ हाँ, बहुत खुश है। तो इस बार वही को लाना है, पुराने से ही विनोद जी को ला रहे हैं? हाँ, उन्हीं को। ओके। क्या कहेंगे भैया, बदलाव होते हैं? बदलाव होते हैं? बदलाव होते तो बढ़िया बात है। किधर दे रहे हैं? फूल छाप, हाथ छाप, बस्ता छाप, कौन छाप? बस्ता छाप। जनसुराज को दे रहे हैं। हाँ। पसंद है? क्यों लाना चाह रहे हैं उनको? बदलाव चाहते हैं। क्या कहेंगे? विकास होगा, वो आएगा तो जनसुराज आएगा तो विकास हाँ, होगा। विकास होगा। कैसा कैसा विकास होगा? आप लोग युवा हैं, युवाओं के लिए काम होगा? हाँ, जरूर हुआ आएगा। आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं प्रशांत किशोर जी से या यहाँ परवेज आलम जी है? हमको बहुत पसंद है, वो जीत जाएंगे तो। जनसुराज जीत जाएंगे? तो कितने मतों से जिता रहे हैं? अरे हम लोग पूरा स्टूडेंट उन्हीं को वोट देंगे। स्टूडेंट पूरा उन्हीं को वोट देंगे? अच्छा, आंटी किनको वोट कर रहे हैं? जे सबके देते से सबके कौन दे रहे हैं? आप किनको दे रहे हैं? हम सब नहीं। किनको वोट कीजिएगा ना? किनको वोट? हम यहाँ के नहीं हैं। आप यहाँ के नहीं हैं? भाई भाग गए। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। चच्ची सबसे पूछते हैं की हो चच्ची, बदलाव होते इस बार? बदलाव होते, वोट कीजिएगा ना? वोट कीजिएगा ना? वोट दीजिएगा ना? हाँ, दे रहे। कौन को दे रहे हैं? हाथ छाप, फूल छाप, बस्ता छाप, कौन छाप? हाथ छाप क्या नहीं चाहिए। हम सबसे हाथ छाप को दे रहे हैं। निचला वाला बटन किनको दे रहे हैं? है, सबसे नीचे वाला बटन कौन है निचला वाले बटन में? नोटा में देंगे वोट। नोटा में दे रहे हैं? क्यों? आप एकदम अलग ही बात कह रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं। नोटा क्यों? यहाँ के कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है? नहीं है, पार्टी नहीं पसंद है, कैंडिडेट नहीं करे पसंद हुआ है? है, सब कुछ कर रहा है तो क्या क्या करेगा। अच्छा, आप लोगों का क्या मुद्दा है? मुद्दा एक ही है कि सुरक्षित करो बिहार को, हाँ। स्वच्छ रखो। हाँ। साला जहाँ तहाँ कचरा फैला के रखा है, हाँ। उसको वोट देंगे। इससे अच्छा के बोकस वोट डालेंगे हम। स्वच्छ भारत मिशन अभियान योजना चला रहे हैं, साफ सफाई का बोल ही रहे हैं कि कहाँ साफ से होगा। सब तो मैं बोल ही रहे हैं, योजना तो चल मेरे रहा गाँव है में ना। दिखा रहे हैं, मेरे गाँव में चले दिखा रहे हैं आपको। इधर आइए, एक और भाई साहब, बदलाव होगा इस बार? नमस्कार नमस्कार। जी, बिल्कुल नमस्कार। बिल्कुल बदलाव होगा। जी, मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर जी का जो है सो हाँ, इस बार होना चाहिए। वो पढ़े लिखे इंसान हैं। हाँ, लालू यादव का सरकार देख चुका है लोग, हाँ। और नीतीश कुमार सरकार का भी लोग देख चुका है। लेकिन रोजगार आज भी जो है सो बिहार में उस स्थिति तक नहीं है जितना होना चाहिए। आपको बिहार में रोजगार होना चाहिए, रोजगार के लिए पलायन रुकना चाहिए। पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा है। यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत नीचे हो गया है। प्राथमिक शिक्षा में जो है सो भले ही मिड डे मील वगैरह जो भी हो जाए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में अभी भी सुधार नहीं है। बिहार आज भी 63% साक्षरता दर है, सबसे लोएस्ट है। शिक्षा का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, स्वास्थ्य का भी मुद्दा है। हालांकि स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, सड़क बिजली में सुधार अवश्य हुआ है नीतीश कुमार ने। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली की है, स्वास्थ्य में हम काम के मंत्री जब रहे हैं, और भी वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ नौकरी देंगे। तो ऐसा वादा तो कर ही रहे हैं। 3 करोड़ नौकरी जैसे देंगे
जितना बजट है उसी के हिसाब से न देंगे। बिहार का बजट जितना है उसके हिसाब से देंगे। अब हम कहेंगे मेरा दुकान का जो है सो ये है 5 लाख, हम देंगे 50 कह लाख। रहे हैं नई फैक्ट्री डालेंगे, नई चीज़ करेंगे, माइक्रो का बिजनेस होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, तो फिर हो जाएगा, बजट एडजस्ट कर लेंगे। इससे पूर्व में भी लोग यही कह रहे थे, लेकिन हम भी फिर भी 1.5 लाख लोगों को नौकरी दिए कि नहीं दी, ऐसा कह रहे हैं विपक्ष। देखिए, लालू यादव का सरकार जो है सो 15 साल जंगल राज रहा है। अच्छा। वो सबको पता है। अब लोग कह रहे हैं कि बाप कहाँ किए नहीं किए, बेटा तो अच्छा करेंगे, बेटा पे तो उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद क्या करना है? प्रशांत किशोर जी का मेरे हिसाब से जो वो बोलते हैं, वो बोलने का जो उनका शैली है, तो प्रशांत किशोर को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे समर्थक जो है, यूथ जो है वो जाग चुका है। जो किसको रोजगार कौन दे सकता है, नहीं दे सकता है, कांग्रेस और ये बीजेपी अभी केंद्र में भी है। रोजगार का क्या हाल है? रेलवे वगैरह में 4-4 साल 5-5 साल बाद जो है सो फॉर्म निकला था, उसका जो है सो सिलेक्शन हुआ। हम लोग भी फॉर्म भरे थे, निकाल देता है 1 लाख पोस्ट, लेकिन सिलेक्शन लेता है आपका 20,000 भी नहीं। ऐसे नहीं चलता है देश। तो इसीलिए प्रशांत किशोर जी का मुझे लग रहा है, तो देखिए क्या होता है। लेकिन दूसरा दल जो वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो है बीजेपी के बी टीम है, 2014 में देखे गए रहे, या फिर स्टार प्रचारक कैंपेनर रहे, तो इन सवालों को आप कैसे देखते हैं? नहीं हो सकता है बीजेपी में यदि प्रशांत किशोर जी शामिल हो जाए तो ये हमारे समाज के लिए ये सही होगा, क्योंकि बीजेपी काम कर रही है और इधर प्रशांत किशोर भी रहेंगे, दोनों मिलके अपना काम करेंगे। तो बदलेगा, बिहार बदलेगा। बिहार बदलेगा, जरूर बदलेगा। अच्छा, बेनीपट्टी बदल रहा है? बेनीपट्टी का भी वही बदलाव है। कौन जीत रहा है बेनीपट्टी में? इस बार मृणाल का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार डॉक्टर मृणाल। अच्छा, क्यों? वो निर्दलीय हैं, आप पार्टी को छोड़ के इससे मतलब नहीं है, इंसान वो नेक है। अच्छा। इंसान को हम लोग अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान जो है वही विकास कर सकता है। जो शिक्षित है वही देश को चला सकता है। अच्छा। अनपढ़ वगैरह कैसे देश को चला लेगा? अच्छा। मान लीजिए एक बच्चे को यदि हम कोई चीज दे दें और एक लेकिन अनपढ़ के ही हाथ में सत्ता है ना। संशोधन एक्ट बनाना चाहिए कि जो एजुकेटेड होंगे, ग्रेजुएट होंगे, वो ये बने, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जो भी है वैसे लोग। लेकिन हम लोगों का क्या है? हम लोगों का अधिकार क्या है? जो कि जो शिक्षित उम्मीदवार हो उसको वोट देना चाहिए, न कि जो अशिक्षित है, 8वीं पास 9वीं पास भी नहीं है, उसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना दीजिएगा तो वो कैसे देश को चलाएगा? दिमाग रहेगा तभी तो कुछ होगा आगे। अच्छा, ये फार्मिंग सेक्टर खास करके अभी आप शॉप भी चला रहे हैं, दवाई वगैरह है, तो ये सब चीज़ों में काम हुआ है अभी एनडीए सरकार में? एनडीए सरकार में देखिए सिर्फ सड़क का निर्माण हुआ है, बिजली का निर्माण हुआ है, और शिक्षा में जो है सो तेजस्वी यादव आए तो कुछ शिक्षकों को नौकरी दिया, ये उनका जो है सो बड़प्पन है। ये बात जरूर है कि तेजस्वी यादव के आने के कारण रोजगार में कुछ बदलाव जरूर आया, कुछ नौजवान को नौकरी, लेकिन उस स्तर से ज़्यादा स्तर पे नौकरी चाहिए, सिर्फ शिक्षा में ही नहीं। मान लीजिए बीपीएससी है, बीएसएससी है, इन सब के मुद्दा को भी उठाया जाए, इस सब में भी वैकेंसी दिया जाए, जिससे जो है सो युवा जो है सो पलायन रुके। बाहर में जो जाता है, आज मान लीजिए हम लोग ही बीजेपी ग्रुप कह रहे हैं कि पलायन रुक गया। अभी जो इस बार जो छठ पूजा पे लोग आए हैं तो रह गए यहाँ, कुछ नहीं रुका है। मेरा खुद देख लीजिए, ये शॉप जो है ये पापा का है। हम पुनः जो है सो दिल्ली में काम करते हैं, वही हल्दीराम में डिस्पैच मैनेजर हैं, और पुनः दिल्ली जाएंगे काम करने के लिए। बिहार में जो है सो क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। कुछ नहीं है बिहार में, बेरोजगारी है और कुछ नहीं है। यदि नीतीश कुमार का सुशासन का सरकार रहता तो परसेंटेज के हिसाब से 63% मात्र साक्षरता दर है बिहार का। वो बोले 33% जो हम आरक्षण दिए हैं ओबीसी एसटी, जो मतलब निचले तबके के लोग नहीं तो दे रहे हैं, लेकिन वैकेंसी कहाँ है? सिर्फ आरक्षण देने से नहीं ना होगा, वैकेंसी भी तो निकालिए आप। अभी जैसे चुनाव है, अभी इनको जो है सो वैकेंसी निकालना चाहिए कि नहीं? हर एक क्षेत्र में जितना वैकेंसी खाली है अपना निकाल दीजिए आप, उस हिसाब से आपका, तब ना आपको पब्लिक समझेगा जो कि और देगा। जब तक आप वैकेंसी निकला ही नहीं है, अभी बीएसएससी का कुछ वैकेंसी निकाल दिया है और छोड़ दिया है सब सीट। अच्छा, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो आप लोगों का क्या मुद्दा है? मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा स्वास्थ्य का है, मुद्दा शिक्षा का है, पलायन को रोकना है। पलायन जैसे हो रहा है बिहार में, जो बच्चा लोग बाहर जाता है, हम लोग खुद जाते हैं बाहर, जब जाते हैं तो आत्मा जो है सो तृप्त ये हो जाता है, जो कि बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए। हर एक स्टेट, 28 गो स्टेट है इंडिया में, 27 गो स्टेट में
हर एक आदमी अपना स्टेट में काम कर रहा है। हम लोगों का दुर्भाग्य क्यों है जो कि हमें बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। हम लोग भी चुनाव उस व्यक्ति को करें जो बिहार में जो है सो इन्वेस्टमेंट हो, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिहार में सुशासन हो और बिहार में ही सब कुछ हो, तब जो है सो होना चाहिए। अभी प्रशांत किशोर जी बोले हैं, तेजस्वी यादव जी भी बोले हैं कि दारू ओपन हो जाएगा, अभी इलीगल है तो लीगल हो जाएगा, तो ये सरकार का अच्छा फैसला होगा, इससे जॉब रोजगार बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। दारू का जो मुद्दा है इसमें दो तरफा है, बंद हो गया है तो लेकिन चल रहा है। दिक्कत ये है बंद यदि होता तो पूरा बंद हो जाए। यदि आप कुछ बंद करते हैं तो समूचा बंद कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे फोन पे जो है सो या दारू मिलता है और 200 रुपये का दारू 1000 में मिलता है, तो जो व्यवसायी है इसमें पलप है उसको पनप रहा है, लेकिन जो निचला तबका है जो पी रहा है वो तो मिट रहा है, 200 का 1000 में लेना पड़ रहा है। तो इसको जो है सो दिल्ली सब में क्या है, दारू को जो है सो मर्जी कर दिया है, जो पीने वाले हैं वो पीते ही है। इससे जो है सो क्या होगा, इससे सरकार को फायदा ही होगा ना जी। मान लीजिए एक जो है सो 1000 दारू ओपन ही हो जाना सही है, होना चाहिए। ओके।